श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में जब अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को बांध करके रस्सियों में लाया जाता है, सब कह रहे हैं कि एक तरफ से इसका वध कर दीजिए, लेकिन अर्जुन रास्ते में यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि इसका वध कर दीजिए। अर्जुन मार दो इसको, आतताई बधारणवः। लेकिन अर्जुन ने ऐसा अविवेक नहीं दिखाया। अविवेक से तात्पर्य है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को इसने वध किया है, मारा है। कम से कम द्रौपदी के सम्मुख तो इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लाया गया। तथा पृहृतं पशुवत् पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जिस अर्जुन ने अपने गुरु के उस पुत्र को प्रणाम न करके पशुवत बांध लाया था, पशुओं के समान धन्य है वो क्षत्राणी द्रौपदी, जिसने तथा हृतम आहृतम पशुवत पाशबद्धम, लाए गए पशु के समान पास में बधे हुए, आवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेन, कर्म जुगुप्सितेन आवांग मुखम, गर्हित निंदित कर्म के कारण नीचे मुख किए हुए, निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम, अपकृतम गुरु सुतम निरीक्ष कृष्णा द्रौपदी। द्रौपदी के द्वारा जब इस अपकृत किए हुए, अपकार किए हुए गुरुसुतम, गुरु के पुत्र को, गुरुपुत्रम निरीक्ष, आलोक्य देखकर, जब उसने देखा, किसने? कृष्णा, कृष्णा ने देखा। कौन कृष्णा? द्रौपदी पांचाली याज्ञसेनी ने देखा। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, स्त्रियों स्वभाव होने के कारण मेरे गुरुपुत्र, मेरे गुरु का, और द्रौपदी के गुरु क्या? उसके पति, 5 पतियों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसलिए गुरुपुत्रम गुरुसमम। क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र का सिद्धांत यह बताता है कि गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। आचरण उसके अगर बिगड़ जाए तो ये मतलब नहीं है कि अग्नि कहीं पड़ी हो तो आग उसमें जलाने की क्षमता होती। क्या जंगल की आग और चूल्हे की आग में भेद है क्या? मूर्खों को लगेगा कि भेद है, नहीं। जंगल में भी आग वही जलाने का काम करेगी और चूल्हे में भी रखी आग जलाने का ही काम करेगी। इसलिए वाम स्वभावा, स्त्रियोचित स्वभाव होने के कारण कि मेरे 5 पतियों का के गुरु का पुत्र है, इसलिए प्रणाम किया। उवाचिश्चा सहत्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एष नितराम ब्रह्मणो गुरु, ब्रह्मणो नितराम गुरु।
प्रणाम करने के बाद बंधन में बंधे हुए अश्वत्थामा को देख करके वह सती द्रौपदी ने कहा, क्या मुंचताम छोड़ो, क्या अनर्थ कर रहे हो। मुंचताम ऐसा नितराम ब्राह्मणो गुरु, अपने गुरु के पुत्र का सम्मान नहीं करते हो, क्या सीखे हो, पूरे मूर्ख ही हो। गुरु का पुत्र गुरु के समान होता, उसके साथ ऐसा आचरण कर रहे हो, ये गलत है, रस्सी खोलो। स रहस्यो धनुर्वेद सर्व विसर्गोपसंयमः। अर्जुन, जिस गुरु के पुत्र को तुम बांध कर लाए हो, ये सारी प्रभुता उन्हीं की है। वो धनुर्वेद का रहस्य अगर तुमको ना बताते तो आज तुम इतना यहाँ ऐठे हो, बांध करके गुरु के पुत्र को, इतनी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी। अस्त्रग्रामस्य भवतां शिक्षितो यदनुग्रहात्, तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करके उन्होंने शिक्षा दी है। एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये वही द्रोण है जो प्रजा के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। उपनिषदों में आता है कि पति ही पत्नी के गर्भ में जाकर के पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ऐसा उपनिषदों की भाषा है ये जो द्रौपदी कह रही है। द्रौपदी ने कहा कि ऐसा भगवान द्रोण, कोई दूसरा नहीं है, कोई भेद भी नहीं बता रही है। द्रौपदी ने कहा ऐसा भगवान द्रोण, ये वही द्रोण हैं, आपके गुरु भगवान हैं। कहें कैसे, कहें प्रजा रूपेण वर्तते, पुत्र के रूप में हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तस्यात्मनोर अर्धपत्न्यास्ते नवा वीरसु कृपी। इनकी मां द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी का क्या हाल होगा अगर इनका वध कर दिया जाए तो। तस्यात्मनोर्धपत्न्यास्ते नान्वगा वीरसु कृपी तद्धर्मज्ञ महाभाव भवद भी गौरवम कुलम। आपकी तो कुल का गौरव है। क्या वृजनम नारहते प्राप्तिम पूज्यम वंद्यमभीक्षणम। किसी पूज्य का वध नहीं किया जा सकता। आपके गौरव में ब्राह्मणों को मानने की परंपरा नहीं है। कैसे क्षत्रिय हो। छतात्रयते क्षत्रिय, जो लोगों को बचाए वो क्षत्रिय है। ये अपने क्षत्रियोचित धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। कोई दूसरा आतताई होता तो एक बार इस पे सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन यह साक्षात द्रोणाचार्य आपके गुरु के रूप में, आपके गुरु ही पुत्र रूप में सम्मुख हैं। निश्चित रूप से इनका वध नहीं करना चाहिए। माम्रोदेदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहम मृतवत्सार्ता रोदिव्य सुमुखी मुहु। अभी तो तुमने अपने गुरु की हत्या करके उस गौतमी को इतना रुला रहे हो। पति के कारण इतना रो रही है द्रोणाचार्य की पत्नी गुरुमाता। आज पुत्र का वियोग देख करके तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। ऐसा द्रौपदी ने कहा कि यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य रजितात्म भी ततः कुलम प्रदहत्यासु शानुबंधम सुशार्पितम। जिन राजकुलों का ब्राह्मण वंशों पे कोप हुआ है उनका समूल विनाश हो गया निश्चित रूप से।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से द्रौपदी ने पूरी व्यवस्था को पलट दिया। कहां वध करने के लिए निमित्त लाए गए अश्वत्थामा को उसने जीवन दान देना कहा। छोड़ दीजिए, मारिए मत। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य का वध आपने किया, उसके दुख से अब भी इनकी माता दुखी हैं। ये साथ रहेगा, कुछ उसको ढाढ़स मिलेगी। अगर आज आपने अश्वत्थामा का भी वध कर दिया तो निश्चित रूप से गुरु माता की जीवन का आधार खत्म हो जाएगा और आपको इतना श्राप लगेगा कि इस राज्य का भोग आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से समझा बुझा करके द्रौपदी ने बंधन मुक्त कराया और बंधन मुक्त होने के बाद आगे की क्या व्यवस्था है, श्री सूत जी क्या कहते हैं, इस विषय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।